मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश जज्बे से मनाया जाएगा। 4 सदस्य से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन रूहुल्लाह शहीद 5 साल पहले कोयटा के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले के बाद ऑपरेशन में शहीद हुए। मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शहदा को कौम का सलाम और खिराज अकीदत। सिंध में होटल और रेस्टोरेंट के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना रखने वाले होटल्स में कयाम नहीं कर सकेंगे, ना ही खाना खा सकेंगे। महकमा सेहत ने महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने बैंक खिदमात के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़ NCOC को भेज दी। सिंध में आज से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। इमरान खान से बदला लेंगे, माफ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। डेरा गाजी खान में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने अवाम के वोट पर, जेब पर, पेट पर डाका डाला है। ये सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया है। महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। आमरीत का मुकाबला करने वाले ही इमरान खान को भगाएंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वजीर आजम और वजीर आला जियाले होंगे। सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ का नुकसान। हुकूमती जराइम का सबूत है। 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया गया। आज जो हो रहा है वो नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब 5 साल पुराने मुआहदे खंगाल रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा कि स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट हुकूमत के झूठ का सबूत है। सस्ती बिजली वाले प्लांट्स को चलाने की बजाय महंगी बिजली बनाकर कौम की जेब काटी गई। ऑपोजिशन की ना कोई राय है, ना उनमें संजीदगी है, ना उनके पास किसी बात का जवाब है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PDM, नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा किसी को एक दूसरे की राय का ही नहीं पता। नून लीग के अंदर तो लड़ाई झगड़ा फसाद चल रहा है। क़यादत पर टॉस चलता है कि इस हफ्ते कौन लीडर होगा, अगले हफ्ते कौन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर तमीम बिन हमद और अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कोयटा के करीब FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। 19 अफराद जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने मस्तूम रोड पर सोना खान FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की जानिब से कलदम TTP के हमले की मुसम्मत। कहा कि गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को नाकाम बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में पानी की तकसीम, सूबों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर भी बातचीत का इम्कान। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। सियालकोट और गुजरात को भी मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दिया जाएगा। जिला नाजिम और मेयर का इंतखाब बराह रास्त और जमाती बुनियाद पर होगा। कमेटी की सिफारिशात आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। बिजली पैदा करने के अरबों डॉलर्स के मंसूबे वफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बिजली घरों में लगी सरमायाकारी, डूबने का खदशा। वफाकी हुकूमत सिर्फ प्लान में शामिल मंसूबों से ही बिजली खरीदने की मंजूरी देती है। वफाकी हुकूमत ने KPK में 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली बनाने के मंसूबों की मंजूरी नहीं दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक KP हुकूमत ने 4200 मेगावाट के 50 मंसूबे प्लान में लेने की दरख्वास्त की थी। मामले खसूसी कामरान बंगश ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान मुश्तरका मफादात काउंसिल में सूबे का मुकदमा लड़ेंगे।
मुजफ्फरगढ़ में दिन दिहाड़े खातून पुलिस ऑफिसर दो थानों के बीचों बीच से अगवा कर ली गई। एक तरफ थाना सदर, दूसरी तरफ थाना सिटी। डीपीओ ऑफिस से चंद कदम के फासले पर रिक्शा सवार खातून पुलिस ऑफिसर को मुलजिम मसले के जोर पर अगवा करके ले गया। मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद भी किया, कत्ल की धमकी भी दी। वारदात के बाद फरार हो गया। खातून पुलिस ऑफिसर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। काशिफ नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पर पहले भी 2 मुकदमा दर्ज हैं। खातून की जानिब से FIR में कहा गया है कि मुलजिम पहले भी मोबाइल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए तंग करता रहता था। खातून पुलिस ऑफिसर को दिन दिहाड़े जहां से अगवा किया वहां से DPO ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कचहरी भी थोड़े ही फासले पर वाक़ हैं। गुजरात में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बनने वाली लड़की इंतकाल कर गई। 3 अफराद ने 2 रोज़ पहले गाजी चक में लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। हालत ख़राब होने पर मुलजिमान लड़की को फेंक कर फरार हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का दावा है कि लड़की की मौत जहरीली गोलियां खाने से हुई। लड़की की मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में शाह लतीफ़ थाने के SHO पर अपने ही थाने में 2 अफराद के अगवा का पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक SHO इसरार अबड़ो ने 2 शहरियों फिदा और अदील को उनके घर से अगवा किया। भारी मालियत के जेवरात भी उठा लिए। दोनों को थाने में बंद रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया और जाली मुकाबले में जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों अफराद से जान बचाने के लिए मजीद रकम का मुतालबा किया। पुलिस ने अदालती हुक्म पर अपने SHO समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी कोई ना हुई। मुअत्तल SHO फरार, तलाश जारी। इमरान न्याजी ने खारिया मोटरवे के इफ्तिताह पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। नून लीग से ज़्यादा और सस्ती सड़कें बनाने के दावे पर एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग ने 3 मेट्रो बस मंसूबे 104 अरब में बनाए और इस ईमानदार हुकूमत ने एक BRT पर 106 अरब रुपए लगा दिए। तमाम इदारों को PTI हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। लखीम मरवत में रिश्ते से इनकार पर आसमा रानी को कत्ल करने वाले मुलजिम को मकतूला के वालिद ने माफ़ कर दिया। जिरगे के दौरान फरीकैन में सुलह हो गई। अदालत मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना चुकी थी। 2018 में कत्ल के बाद दुबई फरार होने वाले मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। शेखपुरा में करीबी अजीज ने खातून को आग लगाकर नहर में फेंक दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून को खाना खिलाने के बहाने बाहर ले गया। इस दौरान किसी बात पर दोनों में तनाज़ा हो गया। मुलजिम ने गुस्से में आकर खातून पर तशद्दुद करने के बाद उसे आग लगा दी और फिर नहर में धक्का दे दिया। दोनों के दरमियान रिश्ते का तनाज़ा था। दस रोज गुजर गए, पेशावर की वकील अफगान तालिबा फरिश्ते के वालिद पर मंशियात के मुकदमे का मामला हल ना हो सका। फरिश्ते का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उसके वालिद को घर से उठाया, मंशियात का झूठा पर्चा काट दिया। पुलिस का दावा है कि फरिश्ते के वालिद को सड़क से गिरफ्तार किया, मुलजिम से मंशियात बरामद की। खातून ने इंक्वायरी ऑफिसर को तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। इंक्वायरी ऑफिसर SP अहमद जुनैर चीमा ने कहा है कि फरिश्ते के घर के करीब की CCTV वीडियो मिल चुकी है। जिस इंस्पेक्टर से वाक़ई की तहकीकात करनी है उसे कोरोना हो गया है, इसलिए फ़िलहाल उसका बयान नहीं लिया जा सकता। फरिश्ते ने कहा कि मामला पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुका है। कोरोना मरीज़ मज़ीद 2 हफ्ते करंतना में गुजारेगा। वज़ीर आला से मामले की इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के अहल खाना के खिलाफ मुकदमे को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि 92 साल की मुअम्मर इंसान का जिस्म खाकी छीनने का अमल काबिल मुज़म्मत है। भारत में नाजी और RSS नज़रिए से मुतासिर हुकूमत मौजूद है। ये इक़दाम भारत में फाशिज़म की एक और मिसाल है। काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने सैयद अली गिलानी के जिस्म खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटने और आज़ादी के हक़ में नारे लगाने पर लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की खसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्कियों के लिए नए ग्रीन और फ्रीलांसर वीज़ों का ऐलान कर दिया। ग्रीन वीज़ा होल्डर को इजरा की ज़मानत दरकार नहीं होगी, रिहायशी मुद्दत की पाबंदी नहीं होगी। ग्रीन वीज़ा रखने वाले वालिदैन और 25 साल तक के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। नए कानून से 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को पहली बार काम करने की इजाज़त मिल गई। 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को आर्जी तौर पर वर्क परमिट फराहम किया जाएगा। पढ़ाई छोड़े बगैर पार्ट टाइम मुलाजमत की इजाज़त होगी। पाक बहरिया का वतन पर जान निछावर करने वालों को खैराज अकीदत। यौम दिफा पर खुसूसी नगमा दिल खुश हुआ जारी कर दिया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कल होगा।